जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से जो लगातार जो घटनाएं बदस्तूर जारी हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल खड़े कर रही है। कल जो हुआ उसने एक सवाल और खड़े किए कानून व्यवस्था पर। इस समय कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई है तो वो कांग्रेस नहीं, खुद बीजेपी ही है। ऐसे में उत्तराखंड में जो वर्तमान राजनीतिक हालात में जो उपज रही घटनाएं हैं या जो घटनाक्रम है, उनको लेकर हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा उत्तराखंड के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजपुर रोड विधानसभा से विधायक खजान दास जी। खजान दास जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे नमस्कार कीजिए, लेकिन वो जनता क्या आपका नमस्कार स्वीकार करेगी 2027 में? क्योंकि सवाल पूछ रही है वो। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जनहित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री एक युवा सोच के तहत और नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए आगे बढ़ रही है। नवाचार लाने का प्रयास जिस तरह से उन्होंने किया, उसके निमित्त मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जनमानस 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहां बनेगी। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, हम झूठे आश्वासन नहीं देते और जो कहते हैं वो करते भी है। कांग्रेस कह रही है कि पिछली बार 2022 में भी हम ही आने वाले थे, क्योंकि देखा ही गया है पिछले 25 सालों में, अगर इतिहास देखे उत्तराखंड का उठा के, उससे पहले 2022 से पहले एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, जैसे रोटी पलटी जाती है लेकिन रोटी की तरह लोग पलट रहे थे, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन 2022 में ये इतिहास दोहराया नहीं गया और बीजेपी ने दोबारा से सरकार बना ली। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा कि भाई बीजेपी ने पोलराइजेशन कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, इस वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला है, इस बार ऐसा नहीं होगा और बीजेपी हैट्रिक नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसके पास मुद्दों की झड़ी है। और राहुल गांधी ने भी टास्क दे दिया अब तो कि भाई हर दिन एक नया धमाका होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाली कह चुके हैं कि मेरे पास 365 दिन की लिस्ट है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ अब कहने के लिए रह नहीं गया है और कांग्रेस के मुंगरी लाल के सपने 2017 में भी उन्होंने कोशिश की कि सरकार उनकी आने वाली है। फिर 19 में लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले 18 में लोकल बॉडी के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी आई। 19 में भी जब लोकसभा के चुनाव हुए, वहां पे पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में उत्तराखंड के जनमानस ने दी। और इसी के निमित्त हम अगर 22 की बात करते हैं तो 22 में धामी जी के नेतृत्व में पुनः दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस के सपने जो देखते थे वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि कांग्रेस से भारत की ही जनता और उत्तराखंड की जनता उब चुकी है। कांग्रेस के तहत जिस समय जब भी कांग्रेस आई है तब भ्रष्टाचार लाई, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं और कांग्रेस को इस बात का पता भी है कि हमने क्या किया। अब रहा सवाल फिर 2024 का। 24 का चुनाव हुआ लोकसभा का और पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। फिर 25 का लोकल बॉडी का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने जितने भी तीर छोड़ने थे उन्होंने वो तीर छोड़े और फिर पुनः यहां पे भारतीय जनता पार्टी की लोकल बॉडी में सरकार आई है। भारी बहुमत के साथ हमारे मेयर, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका परिषद के मेंबर, नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष ये जीते हैं। अब दूसरी बार मैं कहना चाहूंगा कि फिर पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले जो 27 का चुनाव होगा, हम किसी भी चुनाव को, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो,
हम उसको महत्वपूर्ण तरीके से और महत्वपूर्ण तरीके से मानते हुए उसको एक ऐसा मानते हैं हम कि हम लोग 40% में है और दूसरा जो हमारे साथ विपक्ष खड़ा है वो 60% में। हम कोशिश करते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के तहत एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम कोशिश करते हैं कि हम 51% में कैसे पहुंचे। हम इतनी जोड़ तोड़ के मेहनत करते हैं। यहाँ पर हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं। लगता नहीं कि आपकी जो मेहनत है इसी में ही भाजपा के ही कुछ सीनियर लीडर्स कोई पलीता लगा देते हैं? देखिए, जब लगता नहीं लगता है जब पार्टी कार्यकर्ता को तो ऐसे ही लग रहा है। जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी 2 सांसदों से, और इसलिए कुल मिलाकर के कभी कभी आपस में कोई बातचीत होती है, परंतु तो पार्टी किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं हमारे, पार्टी फोरम पे क्यों नहीं होता? कभी मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। हम उसको फिर पार्टी फॉर्म में रखते हैं। जो व्यक्ति पार्टी के विरुद्ध बोलता है और पार्टी के खिलाफ कहीं बाहर बोलता है और अपने उचित फॉर्म पे बात नहीं करता, तो उसमें हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, और चाहे हमारे संगठन महामंत्री जी हो, और चाहे फिर हमारा हाईकमान हो जो दिल्ली में बैठता है, वो उस पर बाकायदा उनको बुला करके उनसे बातचीत करते हुए उनको नसीहत भी देती है, साथ साथ में नसीहत के साथ साथ उनको अपने पार्टी की रीति और नीति से अवगत भी करवाती है। इसलिए कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी बातें तो चलते रहती है और उसका समाधान भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकालते हैं। लोग कह रहे हैं कि 2027 में जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होने वाला है, वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही हो रहा है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा आपको। जब हम अब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ना कुछ है जो ऐसा छुपा रहे हैं। जब हम मैदान जंग में आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ सामने वाले को कभी भी उधर की तरफ नहीं देखती है। अपने रास्ते में भारतीय जनता पार्टी चलती है, अपने झंडे के साथ आगे बढ़ती है। और उत्तराखंड का जनमानस कि हम आभारी हैं और उस जनता का हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करते रहेंगे। और विशेषकर अपनी मातृशक्ति का और युवाओं का और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। ठीक है, हमारे गिले शिकवे होते रहेंगे, परंतु जब चुनाव की बात आती है, मैदान जंग में जब जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता के आशीर्वाद से जीत के आती है। हमने देखा कि इस समय एक तीसरा विकल्प उत्तराखंड में तैयार हो रहा है जो क्षेत्रीय पार्टियों का है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां अगर आएंगी तो ही वो क्षेत्रीयता को आगे लेकर चलेगी, उत्तराखंडियत को आगे लेकर चलेगी। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस इक्वेशन को साधने के लिए, जहां मैदानी हमारी लोकसभा विधानसभाएं हैं, जो उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है, उन विधानसभाओं से रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी मंत्रिमंडल में नहीं है विधायक, बल्कि कई पोजीशन अभी भी खाली हैं। तो क्या लगता है ये 2027 के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल में किसको लेना है उसको नहीं लेना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। और आप उसके तहत भी बाकायदा जो है माननीय मुख्यमंत्री, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे बातचीत करते हुए ये निर्णय लेते हैं। और हम उस समय भी तो देखते हैं, आप लोगों को सलाह शामिल होती है। मैं इस बात को क्लियर करना चाहूं कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब हालांकि मंत्रिमंडल पूरा ही होता था, किंतु उस समय पर्वतीय विकास मंत्रालय हुआ करता था, जिसको एक मंत्री पूरे उत्तराखंड को देखता था। 80 लाख के लगभग यहां की उस समय जनसंख्या थी और पूरे को संभालता था। और आज हम जो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कर गए कि कुल सदस्यों का 15% मंत्रिमंडल में शामिल होना है, तो यानी कि 11 मंत्री और 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बन सकते हैं। किंतु जब उस समय एक ही मंत्री पूरा उत्तराखंड को संचालित करता था, तो आज तो हमारे मुख्यमंत्री भी है और 6 मंत्री भी है।
इसलिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो खाली है, अब खाली है कोई बात नहीं, अगर आप भरना चाहें तो भरेंगे, मुख्यमंत्री हो, उनका विवेक है, मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अगर नहीं भी भरेंगे तभी काम चल रहा है, सरकार चल रही है, काम हो रहे हैं, काम में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं। किंतु मुख्यमंत्री जी चाहे तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार वो केंद्रीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से आपसी राजी बंदी से कर लेंगे। पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं वो 5 पोजीशन खाली है, तो उसमें खजानदास देखिए, अगर हीरा नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं जो वो है, हार कहीं ना कहीं अधूरा लगेगा। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि तो जहां तक आपने मेरा नाम लिया है, नहीं, आपके पार्टी के और कार्यकर्ता वो कह रहे हैं, वहां तक मैं कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया, और मुझे संगठन में एक से एक महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, और मंत्रिमंडल में मैं पूर्व में भी रह चुका हूं। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करती है उसके निमित्त हम सबको चलना पड़ता है, और सच्चे कार्यकर्ता की भी वही पहचान होती है कि जो अपने संगठन के प्रति वफादारी से काम करे और जमीन स्तर पर जुड़े और जनता के तहत तो उनकी बात को सुने और अपनी बात को जनता तक पहुंचाए, वही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरी कोई इस प्रकार की लालसा नहीं है कि मुझे मंत्रिमंडल मिले या किसी भी प्रकार का कोई पद मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो बहुत कुछ दिया है। अब आते हैं राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर। लॉ एंड ऑर्डर एक राज्य सरकार का एक सब्जेक्ट है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा, चाहे वो मच्छी बाजार, पटल बाजार की जो घटना हो, या हरिद्वार की या उधम सिंह नगर की जो घटना हो, या विकास नगर में एनडी चकवा जो छात्र था जिसको लेकर नस्ल भेदी टिप्पणी के जो आरोप लगे, चर्चाएं चली, तमाम ऐसे मामले आए जिन्होंने केवल प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। देखिए ऐसे में कल भी घटना होती है खजानदास जी, एक पत्रकार है हेम भट्ट, उन पर भी कल हमला हो गया। देखिए मैं विशेष करना चाहूंगा, देखते हैं कि छवि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। जैसे जो कुछ घटनाएं घटी है उससे हम सब दुखी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से एक अहम बैठक की और सख्त निर्देश अधिकारियों को दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, लचीलापन कहीं नहीं होना चाहिए, इसको टाइटली आप देखिएगा। और जो कल घटना घटी, जो एक पत्रकार के साथ जो घटना घटी, वो दुखद है, अफसोस इस बात का है, किंतु जल्दी से जल्दी जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और जेल के सलाखों में होंगे। इस तरह का माहौल, ये देवभूमि है, देवभूमि जहां पे देवी देवता उत्तराखंड में निवास करते हैं, उस देवभूमि को कोई कलंकित करने का जो प्रयास करता है तो उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो जेल के सलाखों में जाएंगे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, मैं कांग्रेस नेता भी पूरी तरह से नहीं कहता उन्हें, क्योंकि वो पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी में, अब वो कांग्रेस में है, क्योंकि बात वही है, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस में है। और कांग्रेस की जो तीन मूर्ति है कांग्रेस की, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है चुनाव जिताने की, उनमें से एक वो भी है। ऐसे में उनका एक बयान देखिए कि भाई अब तो समझ लीजिए कि बीजेपी के मुद्दों को लेकर, उनके भ्रष्टाचार को लेकर, उनके अत्याचार को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, हर दिन का एक प्रोग्राम सेट करेंगे, पूरे 3 महीने का खाजा खींच दिया गया है। डर है, भय है या निश्चिंत है? क्या देखिए, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी बहुत ही वरिष्ठ लीडर है, और वो पलटा मारते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बसपा, कभी जो है कांग्रेस, कभी भाजपा, फिर पुनः कांग्रेस। तो इस तरह की उनकी राजनीति है, और सब समझते भी हैं, वो जानते भी हैं कि इसलिए वो थोड़ा सा एक ड्रॉ यानी कि डराने की कोशिश करते हैं, और एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। जब आप उनको मंच सौंपेंगे तो आप देखते होंगे कि जैसे रावण का जो पात्र होता है, जिस तरह से स्टेज पे वो गूंजता है, उसी प्रकार वो दिखाई देता है, पर जो गरजता है वो बरसता नहीं है। लेकिन इसलिए कोई भी हमारी पार्टी किसी प्रकार की भयभीत नहीं है। हम
चलते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और अपने मुकाम को हासिल करेंगे। 2027 नजदीक आने वाला है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उनका एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा, एक नया आकार भारत का होगा। और जिस तरह से वो भारत में काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड उनका सबसे प्रिय प्रदेश है। यहां पर भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल, मां यमुना, मां गंगा, हेमकुंड साहिब, 5 तीर्थ यहां पर है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है और देवों का आशीर्वाद माननीय प्रधान जी के ऊपर है, तो उत्तराखंड कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। उत्तराखंड के लिए जो वो कर रहे हैं और जो कर सकते हैं उन्होंने किया है। आपने हरीश सिंह रावत का चरितार्थ किया अपने शब्दों में, लेकिन इसी त्रिमूर्ति में 2 चेहरे और हैं, शायद उन्हें आप गंभीरता से लेंगे। एक है प्रीतम सिंह, दूसरे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। वो भी यही बात कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और माननीय प्रीतम सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए नेता है। वो बहुत ही एक ऐसे लीडर हैं, उनकी मैं तारीफ करूंगा। और वो एक उस खानदान से आए जिनके लंबे अरसे तक उनके 8 बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं उनके पिताजी श्री गुलाब सिंह जी, और उनके सुपुत्र हैं। उनका जो शालीनता है वो देखने को आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। परंतु जब राजनीतिक सवाल होता है तो फिर कोई डर भय कुछ नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से उनका सम्मान करता हूं, परंतु जब पार्टी की बात आती है तो फिर कहीं पे भी वो हमारे सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पाए। गणेश गोदियाल बदल दिया, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शराब पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब को पिरोया गया है। तो यानी कि गणेश गोदियाल जी पहले भी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और फिर भी इस समय भी अध्यक्ष हैं। क्या गुल उन्होंने उस समय खिलाया, क्या गुल अब खिलाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी से भयभीत नहीं होती है। अगर भयभीत भारतीय जनता पार्टी होती है तो सिर्फ भगवान से डरती है। इसलिए कोई अन्याय नहीं करेंगे, न्याय के तहत आगे बढ़ते रहेंगे और हम जीत जाएंगे। एक आखिरी सवाल, पिछले कुछ महीनों से जो विरोध के स्वर न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि बाहर हम देख रहे हैं, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हो, हमने देखा उसे राजनीतिक आंदोलन कहा गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस भी जुड़ा। हमने जो अपनी आंखों से देखा कि आम जनमानस भी खड़ा था उस आंदोलन के साथ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो एक के बाद एक लगातार बदस्तूर जारी हैं, इन सबको दबाने के लिए, यानी कि इसके जो क्रोध है उसको शांत करने के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, ऐसा नहीं है। जनता ने जो चाहा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, और अंकिता बहन, उनके साथ जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और एक कलंकित किया है पूरे सब जो सम्मानित उत्तराखंड है उनको कलंकित करने का काम हुआ है। और ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, और बख्शना जाना भी नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोग जेल के अंदर है और अभी सीबीआई की जांच हो रही है। और जो भी दोषी होगा, चाहे भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों में होगा। ये मैं निश्चित तौर से आपसे कहना चाहूंगा। ये धामी जी की सरकार है और धामी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। और इसलिए हम इस बात को भी साफ कहना चाहेंगे कि बहन अंकिता जी के लिए, बिटिया अंकिता के लिए किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। वो भले ही आत्मा हमारे बीच में ना हो, कहीं से कहीं देख रही होगी, परंतु हम न्याय करेंगे और न्याय हमारी सरकार करेगी, हमारी सीबीआई करेगी। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी अगर कोई ऐसी कोई बात है, अगर कोई वीवीआईपी है या वीआईपी है, जो भी कोई है, यदि है तो वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री बजर भगत और तमाम कद्दावर बीजेपी के नेता भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। क्या कानून व्यवस्था, मेरा एक बहुत लॉजिकल सा सवाल है, क्यों जिन कानून व्यवस्था पे बीजेपी के नेता ही सवाल उठा चुके हैं, बड़े नेता जो खुद प्रदेश अध्यक्ष भी जैसे पद भी सवाल चुके हैं, ऐसे में क्या कानून व्यवस्था पटरी पर आएगी? क्या ये आप विश्वास जनता को दिला पाएंगे? और आएगी तो कब तक आपको पटरी पर कानून व्यवस्था दिखेगी? देखिए, कभी कभी अपनी अपनी राय व्यक्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, और उन्होंने किसी से नाराजगी रही होगी, किसी बात को लेकर के
उन्होंने उस बात का जिक्र किया होगा, किंतु ये भरोसा उत्तराखंड के जनमानस को देना चाहेंगे कि कानून की व्यवस्था टाइट रहेगी और जो दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं और किसी को अनावश्यक छेड़ेंगे नहीं, परंतु जो गड़बड़ करेगा वो जेल की सलाखों में होगा। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, ये देवभूमि है, ये हमारे यहाँ के संस्कार है और हमको अपने संस्कार के तहत रहना भी चाहिए और हमें इस तरह की जिस तरह की वातावरण जो बन रहा है उस वातावरण से हमको दूर रहना है, ये मैं कहना चाहूंगा। यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का खुद गृह विभाग भी है, वो पुलिस प्रशासन की चूड़ियां कस लेंगे समय से। देखिए, तत्काल जब ये घटना घटी तो दूसरे दिन उन्होंने एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई, सभी अधिकारियों को बुलाया और उन्होंने अधिकारियों को भी टाइट किया, सख्त निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो जानी चाहिए और कार्रवाई भी किए, परंतु वो किसी भी कीमत में छूटने वाले नहीं है, क्योंकि धामी जी ने स्वयं कह चुके हैं वो कि हम कानून व्यवस्था को ढीलापन नहीं देंगे, टाइट करेंगे और जो तब भी नहीं माना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ लगता है उत्तराखंड कांग्रेस को कि बीजेपी का जो अभेद किला है उसे भीड़ा जा सकता है और उसके लिए उसके तर्कश में वो तमाम वो तीर है जिससे वो 2027 की अपनी पिच तैयार कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा को लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। कुछ कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल है वो पुलिस प्रशासन की चूड़ियां समय रहते कस दी गई है और वो भी ट्रैक पे आते हुए आपको दिखेगा। यानी कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियों का बखान है भाजपा के पास। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल है कि जनता इसे किस रूप में देख रही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सही मायनों में मालिक है और वही फैसला करती है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।